नमस्कार एवरीवन। आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको पता होगा जनरली जो वाक्य खत्म होते हैं ता है, ती है पे, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानते हैं। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि हम सिंपल प्रेजेंट को आखिरकार किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। अगर यूजेस की बात करूँ तो सबसे पहले जो पहला यूज़ है वो होता है जब भी आप किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, कुदरती सच की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, तो ये हमारा कुदरती सच है। दूसरे नंबर पे आता है कोई भी साइंस का रूल। जब भी हम किसी विज्ञान के रूल की नियम की बात करते हैं तो हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये हमारा साइंस का रूल भी सिंपल प्रेजेंट में बताए जाते हैं सारे के सारे। उसके बाद जब भी हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स में कुछ भी जोड़, गुणा, घटा, भाग और जो उसकी ज़्यादातर रूल्स वगैरह होते हैं उनको भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूँ, इफ़ आई मल्टीप्लाई 3 by 2 इट बिकम्स 6, इफ़ आई ऐड 3 and 3 इट बिकम्स 6, इस प्रकार से। और उससे भी अलग एक और यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट का, वो होता है जब भी आप कोई हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, कोई काम जो दैनिक जीवन में आप हफ्ते में एक बार करते हैं या फिर डेली बेसिस पे करते हैं, मीन टू से जो आपकी हैबिट में है। चलिए उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कट माई नेल्स ऑन एवरी सैटरडे, मैं हर सैटरडे अपने नेल्स को काटता हूँ। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या किसी भी जगह का, व्यक्ति का या फिर किसी लोकेशन, इन सब चीज़ों का नाम आ सकता है। उससे अलग प्लूरल सब्जेक्ट में आपके आते हैं वी, यू, दे, दीज, दोज भी आते हैं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ आई को हम सिंगुलर कंसीडर नहीं करते सिंपल प्रेजेंट में, यहाँ हम आई को भी प्लूरल ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको सिंपल का स्ट्रक्चर बताना चाहूँगी। आपको पता होना चाहिए हम कई प्रकार की सेंटेंस बना सकते हैं किसी भी टेंस के अंदर। सबसे पहले सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, उसके बाद WH फैमिली वाले सेंटेंसेस। चलिए सबसे पहले सिंगुलर का ही देखते हैं। जब भी आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं सिंगुलर में, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसमें एस या ईएस को जोड़ा जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, शी डांसेस एवरी डे, वह हर दिन नाचती है। उसके बाद नेगेटिव पे आ जाते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, आप सब्जेक्ट के बाद डज लिखते हैं, डज के बाद नॉट, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि मैंने डू को ऑलरेडी ईएस जोड़ के डज बना दिया है। चलिए अब नेगेटिव एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। शी डजंट डांस एवरी डे, वह हर दिन डांस नहीं करती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्टिंग में आ जाती है किसी भी वाक्य के। डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। चलिए सेम सेंटेंस को ही हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। डज शी डांस एवरी डे, क्या वह प्रतिदिन या डेली डांस करती है, रोजाना डांस करती है। चलिए अब आते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बिल्कुल ही इंटेरोगेटिव की तरह होता है, बस एक चीज़ होती है जो हमें थोड़ी सी उससे अलग करनी पड़ती है। जो इंटेरोगेटिव में होती है, हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करना होता है। चलिए फटाफट से स्ट्रक्चर देखेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। डज, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। डज शी नॉट डांस एवरी डे, क्या वह रोजाना नहीं नाचती है। अब आते हैं WH फैमिली वर्ड पे, जो क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये WH वर्ड होते हैं। वाक्य के बीच में आते हैं हिंदी में, पर इंग्लिश में जब भी ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को जब भी अनुवाद करते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाते हैं। कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाते हैं। जैसे मैं हिंदी में बोलूँगी अभी, वह कब डांस करती है, तो कब आया बीच में। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं इंग्लिश में किस प्रकार से होता है। WH वर्ड सबसे पहले, देन डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। व्हेन डज शी डांस एवरी डे,
वह रोज कब डांस करती है। आप चाहो तो इसको भी नेगेटिव बना सकते हो, WH को भी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे प्लूरल कंडीशन पे। प्लूरल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। जहाँ हम सिंगुलर में डज का यूज़ कर रहे होते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, वहीं हम प्लूरल में यूज़ करते हैं डू का। और प्लूरल में किसी भी कंडीशन में वर्ब के साथ एस या ईएस को पुट नहीं किया जाता है अंत में। चलिए फटाफट देखते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे पहले सिंपल का। सिंपल में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। जैसे आई प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव, सब्जेक्ट डू, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। आप कैसे बोलेंगे नेगेटिव में? आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। और अगर बहुत फास्ट स्पीकिंग करनी है तो डू नॉट को आप डोंट भी बोल सकते हैं, आई डोंट प्ले फुटबॉल। अब आते हैं इंटेरोगेटिव पे। जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे प्लूरल फॉर्मेट का तो डू सबसे पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब हमें बनाना है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सब्जेक्ट के बाद बस नॉट को जोड़ना है, सेम फंडा रहेगा जो इंटेरोगेटिव में रहता है। कैसे? डू सब्जेक्ट, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। डू आई नॉट प्ले फुटबॉल। उसके बाद आते हैं WH फैमिली पे। WH फैमिली में हम क्या यूज़ करते हैं? आपको पता है क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डू आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल कब खेलता हूँ। अब आ जाते हैं कि हमें टेंस तो सीख जाते हैं हम लोग, लेकिन हम क्या नहीं सीखते? हम उनको टेंसेस को डेली लैंग्वेज में या डेली भाषा में स्पोकन में कन्वर्ट करके नहीं बोल पाते हैं। कहने का मतलब है लिसनिंग और राइटिंग अच्छी हो जाती है, लेकिन स्पीकिंग हमेशा ही कमज़ोर रहती है, क्योंकि कभी आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। टीचर बोल रहा होते तो आप लिसनिंग अच्छी हो जाती है, और टीचर ने बोल दिया लिख लीजिए तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाती है। कई बार आप सेंटेंस को बिना किसी एरर के, बिना किसी त्रुटि के लिख रहे होते हैं, लेकिन वहीं बोलने की बात हो तो आप नहीं बोल पाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है मेरे पास। जितनी भी एक्टिविटी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, उन एक्टिविटीज़ को करिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई व्यक्ति आपसे पूछे ना कि आपका आज का शेड्यूल क्या है, आपका डेली स्केड्यूल क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है, तो उसको आप हमेशा प्रेजेंट में ही बताते हो। कैसे? कि मैं ये करता हूँ, इसके बाद ये काम करता हूँ। देखो तातीते पे भी ख़त्म हो रहा है और हैबिचुअल एक्शन को भी बता रहा है। तो आप जनरली अपना डेली शेड्यूल बता के भी इस चीज़ पे काम कर सकते हैं कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे बेहतर करूँ। तो फटाफट देखते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर बताती हूँ कि कैसे बोलना होता है। आई यूजली गेट अप एट 8 AM इन द मॉर्निंग। मैं ज़्यादातर सुबह 8 बजे उठता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक अ वार्म ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद मैं एक ग्लास गर्म पानी पी लेता हूँ। टेक का मतलब यहाँ पीने से है। उसके बाद आप बोल सकते हैं आफ्टर दिस आई गो टू फ्रेश अप। आफ्टर फ्रेशिंग अप आई ब्रश माई टीथ। आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई गो टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक। इससे भी अलावा आप अपना लंच टाइम, ब्रेकफास्ट और डिनर भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई जनरली टेक माई ब्रेकफास्ट एट 10 AM और अराउंड 10 AM। आई जनरली टेक माई लंच एट 2 PM। और स्लीप के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिनर के लिए भी। आई जनरली स्लीप एट दिस टाइम। आई गो टू बेड एट दिस टाइम। मीन टू से दिस टाइम इज़ अबाउट द, आप अपना फिक्स टाइम उसमें भर लीजिए जो भी आपका टाइम है। अब बात आती है, आप 1 to 1 क्वेश्चंस को भी पूछ के अच्छा कर सकते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को। हाँ, आप ऐसे पूछ सकते हैं कि वेयर डू यू लिव, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है। व्हाट डू यू डू व्हेन यू बिकम एंग्री, जब आपको गुस्सा आ जाता है तो आप क्या करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर फादर, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर मदर। इस तरीके के एक्सप्रेशन आप पूछ सकते हैं। या फिर आप और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डज़ योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। व्हाट डज़ योर मदर डू, आपकी माताजी क्या करती हैं। व्हाट डज़ योर सिस्टर डू, आपकी सिस्टर क्या करती है। व्हाट डज़ योर ब्रदर डू, आपका भाई क्या करता है। व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, आप काम के लिए क्या करते हैं, मतलब क्या काम है आपका। तो इस प्रकार से आप अपनी इंग्लिश को कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप एक ही टेंस पे डेली रोजाना आपको काम करना है, उसी से रिलेटेड 1 to 1 क्वेश्चंस करने हैं, उसी से रिलेटेड आपको कोई ऐसे 50 वर्ड का हो, जब आपकी क्षमता बढ़ जाए तो वो 100 वर्ड का हो सकता है, फिर आप उसे 200 300 जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।